बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 4 इंसान का यूरेनरी सिस्टम, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके इंकशाफी सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में इसके MCQs, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात को मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंकशाफी सवालात को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 4 इंकशाफी सवालात दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, एक्सक्रेशन के साथ साथ गुर्दे ओस्मो रेगुलेशन में भी किरदार अदा करते हैं, इस बयान पर तबसरा करें। एक्सक्रेशन के साथ साथ गुर्दे ओस्मो रेगुलेशन में भी किरदार अदा करते हैं, इस पे तबसरा करना है, इसको बयान करना है। क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ये बयान दुरुस्त है इसलिए कि गुर्दे ना सिर्फ यूरिया और इजाफी नमकियात जैसे बेकार मादों को खारिज करते हैं बल्कि जिस्म में पानी और नमकियात को भी बैलेंस करते हैं। ये बयान स्टूडेंट्स बिल्कुल दुरुस्त है कि गुर्दे ना सिर्फ यूरिया और इजाफी नमकियात, जिस्म के अंदर यूरिया की मकदार जो पैदा होती है वो और इजाफी नमकियात जैसे बेकार मादों को खारिज करते हैं बल्कि जिस्म में पानी और नमकियात को बैलेंस भी करते हैं। पानी और नमकियात की मकदार को मुनासिब मकदार में जिस्म के अंदर बैलेंस करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन से मुराद जिस्म में पानी की मकदार को ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल करना है। ओस्मो रेगुलेशन से मुराद जिस्म में पानी की मकदार को ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल करना है। जब जिस्म में पानी की मकदार ज़्यादा होती है, जब जिस्म में पानी की मकदार ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स आप लोगों ने लफ्ज़ साथ लिखना है। पानी की मकदार ज़्यादा होती है तो गुर्दे कम मुर्तकज़ पेशाब बनाते हैं। यानी जब जिस्म में पानी की मकदार ज़्यादा होती है तो गुर्दे कम मुर्तकज़, जिसमें यूरिया और नमकियात की मकदार कम होती है, वो वाला पेशाब बनाते हैं। जब पानी की मकदार कम हो तो गुर्दे मुर्तकज़ पेशाब बनाते हैं। मुर्तकज़ पेशाब में यूरिया की मकदार ज़्यादा और नमकियात की मकदार भी ज़्यादा होती है। इस तरह खून की तरकीब और अंदरूनी माहौल मुस्तहकम रहता है। इस तरह जिस्म के अंदर पानी की मकदार की कमी नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेफ्रॉन किस तरह यकीनी बनाता है कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पेशाब में ज़ाया ना हो। क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग ये वाला मुकम्मल करेंगे। नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अख्तियार किया जाता है। नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अख्तियार किया जाता है जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल बालदार नाली से गुजरता है। जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल बालदार नाली से गुजरता है तो तकरीबन तमाम ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ज़रूरी नमकियात फ़ाल तौर पर इर्द गिर्द मौजूद पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। जब स्टूडेंट्स फिल्ट्रेट जो है प्रॉक्सिमल बालदार नाली से गुजरता है तो तकरीबन तमाम ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ज़रूरी नमकियात फ़ाल तौर पर इर्द गिर्द मौजूद पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस तरह नेफ्रॉन ये यकीनी बनाता है कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स खून में ही रहें जबकि बेकार मादे खारिज हो जाएं। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखने में लूप ऑफ हेनले का लंबा होना क्यों अहम है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। लंबा लूप ऑफ हेनले गुर्दे के मेडुला में इर्तिकाज़ का फ़र्क पैदा करता है। लंबा लूप ऑफ हेनले गुर्दे के मेडुला में इर्तिकाज़ का फ़र्क पैदा करता है जिससे नेफ्रॉन को ज़्यादा पानी और नमकियात दोबारा जज़ब करने में मदद मिलती है। ये अमल इस वक्त गाढ़ा पेशाब बनाने में मदद देता है जब जिस्म को पानी महफूज रखने की ज़रूरत होती है। ये स्टूडेंट्स इस वक्त गाढ़ा पेशाब बनाने में मदद देता है। लूप ऑफ हेनले जो है ये इस वक्त गाढ़ा पेशाब बनाने में मदद देता है जब जिस्म को पानी महफूज रखने की ज़रूरत होती है। यूँ जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रहता है
زیادہ پانی ضائع نہیں ہوتا پیشاب کے راستے۔ کوشچن نمبر 4، ڈائبٹیز جیسی دائمی بیماریاں گردے ناکام ہونے کا اسباب کیسے بن سکتی ہیں؟ کوشچن نمبر 4 کا آنسر اسٹوڈینٹس آپ لوگ یہاں سے شروع کریں گے۔ ڈائبٹیز جیسی دائمی بیماریاں گردوں میں موجود بلڈ ویسلز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ شوگر کی بیماریاں جو ہے اسٹوڈینٹس یہ دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ لگاتار انسان کو لگی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہ گردے میں موجود بلڈ ویسلز کو نقصان پہنچاتی ہے، جو گردوں کے اندر بلڈ کی نالیاں ہوتی ہیں، خون کی نالیاں ہوتی ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس سے ان کی خون کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں بیکار مادے جمع ہونے لگتے ہیں، خون کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے خون کے اندر بیکار مادے جمع ہونے لگتے ہیں، گردوں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے اور بالآخر گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ لوگوں نے کوسچن 4 کا آنسر مکمل کرنا ہے۔